राजनीति में समीकरण बदलने में, शब्द बदलने में समय नहीं लगता है। कंगना रनौत एक फिल्म अभिनेत्री थी। उनका जो पिछला रिकॉर्ड था अगर आप देखेंगे तो कुछ कैसे कैसे कपड़े पहन के फिल्मों में काम किया है। ये मेरा अपना विचार है, मैं बीजेपी तरफ नहीं बोल रहा हूँ। उनको तो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी समझती क्या है, किसी को उठा के ला देगी, किसी को भी, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, नहीं मिलनी चाहिए। अभी कुलभूषण खरबंदा, वो पहलवानों को गुरभूषण जो था, तो बहन बेटियों के लिए क्या हुआ, आ गया, बाहर आ गया, बिल्कुल अंदर ही नहीं डाला उसको। क्यों नहीं डाला भाई? उस पर तो आरोप था, बिल्कुल सफा सफा कह रहे थे बैठे हुए पहलवान सारे, उनको और लाठियां मार के बता दिए। हम कहते हैं बरेली में क्यों यात्रा नहीं निकालने दिया, के अंदर क्यों नहीं निकाले थे? हम अलजोड़ी में क्यों मारा, भुगतना पड़ेगा। शिमला के अंदर क्यों मारा, मस्जिद क्यों तोड़ी शिमला में, ये बताइए। नहीं, आप कह रहे रोड पर चल के मारा है। आज रोड पर चलते हुए दुकान को मार दिया हो रही है। सिर्फ सन 14 के बाद से लेके हिंदू खतरे में है। सन 14 से लेके आज तक हिंदू खतरे में है। खतरे में कैसे है, कैसे है हम खतरे में, ये बताइए पहले। काला गन्नी लाया गया, ये तो आप रामदास से पूछिए, जो बाबा रामदेव रामलीला मैदान में लेडीज सूट पहन के भागा, उसने क्या बोला, मैं ब्लैक मनी ला के रहूंगा। अब ब्लैक मनी कहाँ गई? ये बाबा रामदेव बताए ना इसको। इसमें है बाबा रामदेव बीजेपी में और किसमें? हाईवे चलते हैं। आप विकास वहाँ आइए, दिखाइए विकास वो है जो कि अभी 4 साल का इनको नौकरियों का वायदा किया था। 4 की बात की। अरे यार, इनको पर्सनल विकास है, पर्सनल विकास में देश का विकास नहीं किया। क्या करता है एक आर्मी का आदमी 4 साल में क्या करेगा? क्या करेगा 4 साल में? 4 साल में समझ नहीं पाएगा। आदमी भी तो गलत योजना थोड़ी है। जो बेरोजगार बैठे हो जाए 4 साल जो सेवा करे देश की, आपको देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किले क्षेत्र में मौजूद हूँ और राहुल गांधी पे जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने यूएस में बयान दिया, उसके बाद में तमाम उनके ऊपर बोल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कई बयान आए सामने, किसी नेता ने ये बोल दिया कि उनकी जुबान काट दी जाएगी। काफी लोगों ने उनको मारने की धमकी दी। लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है, इतनी आसानी से किसी नेता को इस तरीके से बोल देना या उनको इस तरीके से धमकी दे देना आसान है या नहीं है? तो लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? उमेश दुबे। जिस तरीके से राहुल गांधी को अभी धमकी मिली है मारने की जान से, उसके बाद में उनकी जुबान काटने की धमकी मिली क्योंकि उन्होंने यूएस में हाल ही में बयान दे दिया था सिखों को लेके, तो क्या लगता है ऐसे किसी भी नेता को धमकी दे देनी चाहिए? देखिए, किसी भी नेता को, और भी ऐसी पार्टी के नेता को जो कि भारत देश पे काफी समय तक राज किया, और कहीं न कहीं ये व्यक्ति का व्यक्तिगत जवाब हो सकता है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ऐसे जवाब देगी। तो मेरा है तो मैं अपना व्यक्तिगत बोल सकता हूँ। तो राहुल गांधी अगर ऐसा बोले हैं, पहली बात उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हो, भारत देश के आप नागरिक हो, आप भारत देश अपने आप को युवा कहते हो, वरिष्ठ, मैं तो वरिष्ठ युवा कहूंगा। भारत देश का आप राजकुमार कहलवाते हो। 125 साल से पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आप उसके युवा नेता हैं। आपको ऐसा जाके विदेश में भारत की छवि को धूमिल नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भारत देश में किसी भी समुदाय, सिख समाज की मैं बात क्या कहूँ, किसी समुदाय कर रहा हूँ, किसी समुदाय को जनता के अलावा किसी कष्ट है, उनको तो नेता के अलावा किसी कष्ट है। नेता ही हैं जो भड़काते हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी से हैं, चाहे हम किसी पार्टी से। जनता गुमराह खाली नेता ही करते हैं। और राहुल गांधी जी जब भी विदेश में जाते हैं वो भारत देश की छवि को धूमिल करके ही, उन्होंने कसम खा रखा है वो जब भारत देश से बाहर जाए एंजॉयमेंट करने जाएंगे, वो जब थक के अपना थकान मिटाने जाएंगे, भारत देश से बाहर जाएंगे, वो भारत की छवि को धूमिल करके ही आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी हाल ही में कंगना रनौत भी फिर बयान के चीजों से कटघरे में आती नजर आई है। एक तरफ उन्होंने किसानों को लेकर बोले कि जितने किसान बैठे थे वो बलात्कारी थे और जितने भी किसान धरने बैठे थे उनमें बलात्कार हुआ था, ऐसे उन्होंने बयान दे दिया। देखिए, क्या होता है ना कि राजनीति में समीकरण बदलने में, शब्द बदलने में समय नहीं लगता है। कंगना रनौत एक फिल्म अभिनेत्री थी। उनका जो पिछला रिकॉर्ड था अगर आप देखेंगे तो कुछ कैसे कैसे कपड़े पहन के फिल्मों में काम किया है। ये मेरा अपना विचार है, मैं बीजेपी तरफ नहीं बोल रहा हूँ। उनको तो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी समझती क्या है, किसी को उठा के ला देगी, किसी को भी, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं खुद बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ। जो सत्य बोला जाएगा। अब कंगना रनौत ने अगर ये बोल दिया कि सारे किसान बलात्कारी हैं, तो भाई एक मछली सारे तालाब गंदी कर देती है। सारे किसान ऐसे नहीं हैं और सारे बलात्कारी किसान नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ये इस बयान और दिया था जिसमें उनको एक बीच में वीडियो वायरल हुई थी, चाटा पड़ा था
और कि जितनी भी महिला किसान थी वो 100 रुपए में लेके बैठी थी। हाँ, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण था, उन्होंने ऐसा भाषण दिया था अपने उसमें क्या बोलते उत्तर उन्होंने दिया था, लेकिन उसका जवाब उस महिला जो भी कर्मी थी, सुरक्षा कर्मी, उसने जवाब दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कैसा उनको आर्मी का ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। एक महिला हो भी, अरे इसका क्या, जब शब्द का जवाब आप शब्द दीजिए। चांटा मारने तो मान लो कंगरन और मार देती, छोटी सी बात में करो, क्या इज्जत रह जाती। लेकिन उन्होंने उसका उस वर्दी का इज्जत किया, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वो दे दिया है इस्तीफा देके, नई सीएम जो है आतिशी जी बन गया, लग रहा है चला पाएंगे सही से? देखिए, आतिशी जी को तो सिर्फ कठपुतली बनाए हैं। मेन जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो तो केजरीवाल ही हैं, केजरीवाल ही रहेंगे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप बिल्कुल तोते की तरह काम करेंगे, ना आप ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल को देख सकते हैं, ना किसी पेपर में साइन कर सकते हैं। ऐसे सीएम रहने से अच्छा केजरीवाल जी ने बोला ये तो राजतंत्र है, नेता हैं, उन्होंने ये सोचा भाई हम इसी बहाने अपना इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली की जनता की जो छवि हमारी उनकी नजर में छवि है केजरीवाल की, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। आतिशी जी सीएम बनी हैं, लेकिन आतिशी जी वही हैं जिन्होंने अफजल गुरु के फांसी रोकने पे हस्ताक्षर किया था, आपको याद होने से हमसे ज्यादा। तो ऐसी महिला का आपने दिल्ली सीएम बनाया, इससे अच्छा आप उन्हें वाइफ बना देते, संजय सिंह बना देते। अगर वही अगर वो अपनी वाइफ को बनाते तो परिवारवाद था, उनको पर स्टैंप लग जाता। राजनीति में परिवारवाद तो चलता है मेरे भाई, परिवारवाद कौन नहीं कर रहा है? बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी में अमित शाह का लड़का क्या है, अब उसका कभी आप वीडियो देखिए, अब चलता है ऐसे चलता है, जाके बैठा BMW कार में। अमित शाह का लड़के अपने आप BCCI अध्यक्ष बना दिए उसको। उसके बाद आप सुषमा स्वराज के बाद बासु स्वराज सांसद बन गई हैं। तो राजनीति तो सारी पार्टी, परिवारवाद कर सारी पार्टी कर रहे हैं। राजनीति में परिवारवाद तो चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस को खुद आप देखिए, इतिहास उतार देख लीजिए, कब से इनका परिवार चलता आ रहा है। इनका परिवार तो खौफ भी देख रहे हैं, हम दोबारा राज सिंहासन पर काबिज होंगे। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से 5 महीने बाद चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, केजरीवाल ने ये बोल के इस्तीफा दिया कि दिल्ली वाले मुझे ईमानदार घोषित कर देंगे जिता के। दिल्ली वाले को ईमानदार घोषित करेंगे? ईमानदार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट ईमानदार घोषित करेंगे। हाँ, दिल्ली वाले अपने वोट की ताकत दिखाएंगे, दिल्ली वाले किसको वोट दे रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाती है ना कि यहाँ पे बिजली और पानी और DTC फ्री है, इसी में जनता जो है, अब कहने वाले कहेंगे भाई मोदी क्यों दे रहे हैं 5 किलो राशन, कहने वाले भी कहेंगे मोदी क्यों दे रहे राशन 5 किलो। और राशन अलग चीज है, बिजली पानी आप फ्री दे रहे हैं, DTC बस आप फ्री दे रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था केजरीवाल जी ने भी मांग किया था कि मेट्रो हमारे अंडर में दे दीजिए, हम मेट्रो भी फ्री में दे देंगे आधा। अच्छा, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के अंडर मेट्रो अधीन है और मेट्रो जहां जहां वहां देना पड़ेगा, इसलिए मेट्रो तो केंद्र का अधीन है। मेट्रो कहीं भी चलो, केंद्र सरकार इसको देख रही, भले यूपी गवर्नमेंट है कहीं का भी है ना। तो इसलिए केजरीवाल जी सद्बुद्धि दे भगवान, और उनको 5 महीने बाद दोबारा फिर जनता के सामने आ जाएं, जनता उनको स्वयं सिखाएगी कि ईमानदार है कि बेईमान है। नाई ठाकुर कितना बार जजमान 5 महीने बाद तो सामने आ जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से देखा जाए तो सारी पार्टियां दबदबे में है, सारी पार्टियां जोर शोर से मेहनत कर रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कांग्रेस भी बाजी मारेगी। अगर कांग्रेस दिल्ली में अपने पूर्ण ताकत से लड़ती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसको फायदा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की छवि की वजह से दिल्ली में कोई फायदा होने वाला है कांग्रेस को। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी थी, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होगी। भारत टूटा कब था? मेरे कई साथी मुझसे पूछते इस चीज को कि न्याय यात्रा उन्होंने किया, ये यात्रा की, तो भारत कब टूटा था मेरे भाई? भारत इन्होंने तोड़ा, अब यही जोड़ने चले हैं। अगर इनके नजर में देखिए उन्होंने तोड़ा है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लगता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सारे पार्टी वाले करते हैं। खास करके जब से बीजेपी सरकार आई 2014 में, तब से डराने कार्य कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आपको ये करेगी वो करेगी। लेकिन बीजेपी ना हिंदू के लिए ना मुस्लिम के लिए, बीजेपी सर्व समाज के लिए है। नहीं बड़े भाई, आप इस सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। जातवाद हिंदुस्तान के अंदर जितनी दलें हैं, जितनी पार्टियां हैं, किसी ने नहीं किया है। केवल एक पार्टी है इसकी जिम्मेदार। आप हमारे भाई हैं, इनको याद होगा, मैं याद केवल करा रहा हूँ जानकारी इनको अच्छी तरीके से। 1980 में, शायद आप भी उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, 1980 में मुलायम सिंह ने ही जातवाद पैदा किया था, तब इनको गोली मारने का आदेश दिया गया था। याद है आपको? नहीं, मैं तो उसमें 3 साल का। 1980 में मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन मैं भी छोटा था भी, आप गूगल पर सर्च मार लीजिए, उसका भी इतिहास आ जाएगा।
ये मुलायम सिंह केवल सपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने फायदे के लिए जातिवाद पैदा किया। नहीं, बीजेपी नहीं कर, बीजेपी भी तो करती है ना, इसमें पक्षपात मत बोलो ना। सपा भी, मैं सबके लिए बोला, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां सब जातिवाद कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस ने भी नहीं किया था ना, नहीं तो मैं कांग्रेस को भी कहता। भाई सब नहीं किया, गरीबों को कुछ नहीं किया और खराब किया। 15 लाख दे दी। कुछ नहीं दिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। और ये थोड़ी होता है काम, वो नहीं होता है। वो बचपन है, कुछ नहीं। आरोप लगा हिंदू मुस्लिम करने का, वो सही लगा है? वो नहीं लगा है, सही काम लगा। मैं दिलाता हूँ 15 लाख चाहिए आपको? 15 लाख रुपए दिया? अरे आपको चाहिए, मैं दिलाता हूँ। चाहिए और दे रखे बीजेपी वालों ने चाहिए, और चाहिए दे रखे। तुम देखते 10-10 लाख की बात हुई, कुछ नहीं देखते। क्यों तो कह रहे कि काम कर दिए इतने सारे काम दिलवा दे, 10 साल में काम दिलवा दीजिए। 10 साल में काम करवा दो, कौन सा काम करा बीजेपी ने? 10 साल में कौन सा काम करा बीजेपी ने? तुम किसके पार्टी से बोलना चाहते हो बताओ पहले। वजह है ना कांग्रेस पार्टी। अरे मैं 10 नहीं 20 तुम्हें बताऊंगा, करके बता रहा हूँ ना। तुम पहले बताओ केजरीवाल के हो, राहुल से हो, आप बताइए। उन्होंने काम की बात करी है, आप बताइए काम। अरे काम के बारे में, काम की बात बता रहा हूँ। 8 लाख का बीमा क्या अब्बू जान ने दिया था क्या? राहुल गांधी गांधी ने दिया था, जिसको मिलना जाके यही मेडिकल में जाकर के देखो, जन औषधि केंद्र पर किसी लगी हुई है। कौन दे रहा है? किसान निधि कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बताओ। आंदोलन में बैठते हैं, वही है यार। भाई साहब ये वही है 500 पे बिकने वाले। इनको 5 लाख नहीं दिखाई दे रहा, 500 बहुत जरूरी है इनके लिए। 500 बिकने वाले। ये ऐसे किसी व्यक्ति पे प्रत्यारोप नहीं करना, आरोप लगाना गलत है। पैसा किसको काटता है? पैसा तो बड़े राजा महाराजा और नेताओं को बर्बाद कर दिया। 15 लाख का लालच दिया। 15 लाख लालच उन्होंने जो दिया था, लालच का तरीका अलग था। उन्होंने क्या बोला था कि अगर इतने विदेशों में ब्लैक मनी है, अगर भारत में समझा जाए तो सबके खाते में 15 लाख चला जा सकता है। उन्होंने नहीं बोला था 15 लाख। बात बताइए, 10 सालों में काला धन नहीं लाया गया? ये तो आप रामदेव से पूछिए, जो बाबा रामदेव मैदान में लेडी सूट पहन के भागा, उसने क्या बोला? मैं ब्लैक मनी ला के रहूंगा। अब ब्लैक मनी कहाँ गई? बाबा रामदेव बताए ना इसको। इसमें है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव बीजेपी में और किसमें हो? जवाब देगा उसका जवाब रामदेव देगा। रामदेव दे। ये तो भाई हम तो उसमें गाँव में थे। राम पार्टी आई थी तो पार्टी ये कह रही थी ना भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार दूर तो हुआ ही नहीं। देखो, भ्रष्टाचार दूर तो कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत देश की जो खून भरा है ना, चाहे हमारा चाहे किसी का खून है, सबके नस में है। भ्रष्टाचार कोई नहीं खत्म करेगा, ना कि नेता कर पाएंगे। भ्रष्टाचार हर इंसान को लड़ना पड़ेगा। जब काला धन आएगा तो 15 लाख खाते में आएंगे। 10 सालों में काला धन रही है, कोशिश कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों की तरफ भी बैठे हुए। 15 साल में कोशिश हो रही है, वही देखा जा रहा है। 15 साल से कोशिश हो रही है। कोशिश इतनी लंबी भैया 15 साल से कोशिश ही हो रही है। सिर्फ सन 14 के बाद से लेके हिंदू खतरे में है। सन 14 से लेके आज तक हिंदू खतरे में है। खतरे में कैसे है? कैसे है खतरे में, ये बताइए पहले तो मुझे क्यों नहीं है? कैसे थे सर? हर जगह थे। पहले आपको रोड पे चलते कोई मार रहा था? क्यों नहीं मारते थे भाई? अभी बरेली में क्यों यात्रा नहीं निकाल लेती है? हम कहते हैं बरेली में क्यों यात्रा नहीं निकाल लेती है? क्यों नहीं निकाले थे? हम अलजोली में क्यों मारा? भुगतना पड़ेगा। शिमला के अंदर क्यों मारा? मस्जिद क्यों तोड़ी? शिमला में ये बताइए। नहीं, आप कह रहे रोड पे चल के मारा है। आज रोड पे चलते हुए दुकान को मार दिया गया। ये धर्म मुद्दा हटाते हैं अभी, क्योंकि धर्म मुद्दा हटा के विकास की बात कर लेते हैं। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। ना हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, ना सरदार की बात हो, सिर्फ विकास की बात हो। अगर मुझे विकास कोई 14 साल के अंदर 15 साल के अंदर कोई विकास हुआ है तो मुझे भाई साहब गिनवा दे कि हाँ जी ये विकास बहुत है। भाई हमारे गांव में चलिए, अभी बहुत सड़कें दिखा दूंगा आपको। हमारे गांव में सुनिए, जब से मैं पैदा हुआ था तब से सड़कें नहीं थी, आज हर जगह सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले सागन तहसील में आप आइए, कभी मैं दिखाता हूँ आपको। हम जब बच्चे थे ना तब भी मट्टी के रास्ते पे चलते थे, आज पीस रोड हाईवे पे चलते हैं। और विकास वहाँ आइए दिखाइए। विकास वो है जो कि अभी 4 साल का इनको नौकरियों का वायदा किया था। 4 की बात की। अरे यार, इनको पर्सनल विकास है, ये पर्सनल विकास है, देश का विकास देखिए। एक आर्मी का आदमी 4 साल में क्या करेगा?
अरे भाई क्यों नहीं, क्या करेगा 4 साल में? 4 साल में समझ नहीं पाएगा। अग्निवीर तो गलत योजना थोड़ी ना है। जो बेरोजगार बैठे हो जाए 4 साल जो सेवा करे देश की, आपको देश में सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद भी आपको पैसा मिलता है भाई, पैसा सुविधा फैसिलिटी में पैसा मिला। 20 लाख था, अब 40 लाख कर दिया, अब 8 साल कर दिया, अब बढ़ा के 8 साल प्लस 40 लाख रुपए कर दिया। पहले 4 साल का वादा किया था कि जी 4 साल आर्मी का आदमी रहेगा, अब 8 साल कर दिया, 8 साल कर दिया। तो 40 लाख बीमा है आपका रिटायरमेंट होने के बाद, क्यों नहीं 40 लाख जैसे पहले की सरकारों ने करा है कि आर्मी को एक आदमी को कर लिया, जब उसकी उम्र हो गई उसको हटा दिया। इजराइल तो देश है, इजराइल तो हर सबको नियम है, हर सबके बच्चों को 4 साल जाना पड़ता है। आज इजराइल कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं? आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की बात करो। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आतिशी नई सीएम बनी है, चला पाएंगे दिल्ली को? देखिए ये भी एक इसकी केजरीवाल की सियासत है कोई आतिशी को लाने की, क्योंकि अब पंजाब में इलेक्शन है। वो कह रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके परिवारवाद का आरोप है। तो परिवार का तो चल ही रहा। अब ये तुम अगर इतने बड़े फन्ने खा बन रहे थे कि जी हम केजरीवाल ये कर देंगे वो कर देंगे दिल्ली में, तो क्यों सीएम पद से हटे? क्यों आपने सीएम पद नहीं संभाला? अगर आप पे जो जुर्माना आप पे लगा था जुर्म, वो आरोप नहीं हुआ, अभी हटा नहीं है, अभी हटा नहीं है जी। तो अब जब दोबारा तुम वहां से आ जाओगे, क्या क्या इस्तीफा दिए हैं कि दिल्ली वाले मुझे फिर से जिता के ईमानदार घोषित कर देंगे? देखिए ये अब कुछ कह नहीं सकते, आगे केजरीवाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आपको क्या लगा? लोकसभा में केजरीवाल जी ने जब आया था प्रचार करने, डायरेक्ट बोले कि आप बीजेपी को वोट देंगे कि मुझे वोट देंगे, मुझे वोट देंगे तो मैं बाहर आऊंगा, बीजेपी को वोट आऊंगा तो मैं अंदर जाऊंगा। लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, उनको अंदर कर दिया, सीधा जवाब मिल गया ना। बेल पे बाहर आए तो ये कह रहे हैं कि आप मैं विधानसभा में जीतूंगा तो मेरे को जनता इसलिए जिताएगी ताकि मैं ईमानदार हूँ। जनता समझ चुकी है करप्शन उन पे है, ईमानदार होते तो अभी इस्तीफा देके फिर चुनाव की बात करते, और फिर मोहरा बना के किसी को रखना अच्छी बात नहीं है। एक तरफ कंगना रनौत ये कह देती है कि जितने भी किसान बैठे थे वो सब रेपिस्ट थे, और उसके बाद में वो कहती है कि 100 रुपए लेके वो महिला बैठी थी। तो हिंदुस्तान में गरीब किसान है ना, जो लोगों का पेट भर रहा है, जो लोगों को अनाज किस तरीके से बो के दे रहा है अनाज, वो सारे आतंकवादी हैं। कंगना रनौत जो है वो बहुत अच्छी है, एक बीजेपी के अंदर आने के उनका पूरा ढांचा पलट चुका है कंगना रनौत का, क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई भी क्रिमिनल चले जाए, राहुल गांधी भी इतनी टिप्पणी कर दी उन्होंने, कितना क्रिमिनल चले जाए बीजेपी के अंदर वो सही हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा आदमी हो जाएगा एक वो। कैसे आप देख लो कितने आ चुके हैं। अभी कुलभूषण खरबंदा, वो पहलवानों को ब्रिजभूषण जो था, वो बहन बेटियों के लिए क्या हुआ, आ गया बाहर आ गया, बिल्कुल अंदर ही नहीं डाला उसको। क्यों नहीं डाला भाई? उस पर तो आरोप था, बिल्कुल सफा सफा कह रहे थे बैठे हुए पहलवान सारे, उनको और लाठियां मार के भगा दिया गया, उनकी आवाजों को बंद कर दिया गया। अच्छा, राहुल गांधी को भी मारने की धमकी दी गई थी, उसमें क्या कहेंगे? देखो वो तो अब जो होगा पता चल जाएगी। अभी राहुल गांधी को मारने की जैसे तुम्हारी दादी का करा असर ऐसे ही होगा। अब ये तो कोर्ट फैसला करेगी अब कि क्या होता क्या नहीं उन लोगों का। आने वाले समय में वो चेहरा बन सकते हैं प्रधानमंत्री? तो अभी टाइम लगेगा राहुल को, अभी टाइम लगेगा राहुल गांधी को। चेहरा लग रहा है कांग्रेस पार्टी में, किसी का चेहरा लग रहा है? प्रियंका का है, प्रियंका गांधी। हाँ आने वाले समय में विधानसभा में 61 सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास। क्या लग रहा है इस बार कुछ ऊपर नीचे होगा या सब खत्म है? देखो आम आदमी का मैंने बताया ना अभी आपको, क्या आम आदमी का भी कुछ पता नहीं है, आम आदमी का आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि करप्शन सभी पे, हर पार्टी पे। एक दूध की धुली भी वो आम आदमी नहीं है, एक बीजेपी नहीं है, एक कांग्रेस नहीं है, हर पार्टी के अंदर जो जितने नेता है ना सब पे करप्शन है। तो सबको डालते हैं, क्यों एक ही पार्टी के नुमाइंदों को डाल रहा हो तुम सिर्फ? सवाल ये भी है। संजय सिंह को डाला और मनीष सिसोदिया को डाला, केजरीवाल को डाला, और एक तुम्हारे वो है अमानतुल्लाह खान। बुलडोजर का जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार डाला कि आप सबके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते ऐसे। बुलडोजर सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। दूसरे को तो सजा नहीं, गलत जैसे क्या होता है कि जैसे 10 लोग हैं उसमें 2 लोग भी निर्दोष पे आ जाते हैं, उनका घर मकान गिर जाता है तो उस पर गलत है, लेकिन फिर भी दोषियों को सजा मिलती है तो अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर बीएचयू में जो 3 छात्र थे उनका घर क्यों नहीं गिरा? यही होता है ना, मैंने कहा ना 10 में 2 अगर गलत हो जाता है, मैंने सही भी है गलत भी है, उसकी जांच होनी चाहिए, इसके बाद घर गिरानी चाहिए। लेकिन अभी तक जांच हो ही रही है। सवाल ये है राम रहीम पे क्यों नहीं चला बुलडोजर?
नहीं, राम रहीम पे चलना चाहिए। उन पे बुलडोजर नहीं नहीं, राम रहीम बीजेपी में नहीं, आप नहीं कह सकते कि राम रहीम बीजेपी में है, वो कहीं किसी पार्टी में नहीं था। बीएचयू के लड़के तो तीनों बीएचयू के लड़कों को गिरना चाहिए था और वो गिराना भी चाहिए। इस पक्ष में मैं भी हूँ, आप भी रहेंगे, लेकिन जो है जो कहे कि बुलडोजर गलत है, बुलडोजर गलत नहीं है, एक डर का माहौल बनाने में सक्षम रखता है। एक लखनऊ में ये भी कहा गया था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे चल रहा है और जो हिंदू है उन पे नहीं चल रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास दुबे भी हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उनके ऊपर भी गिरा, वो भी मारे गए, एक करना गलत बात होगी। लेकिन जो गैंगस्टर मारे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे डरते थे इसलिए उनको मारा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, योगी आदित्यनाथ तो एकदम सही पावरफुल नेता है और पावर की तरह काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ज्यादातर मुस्लिमों को। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, जिसने जो है क्राइम किया है उसके ऊपर चल रहा है। तो सर बीएचयू के छात्र भी तो इलीगल काम किए थे, वो लड़की को छेड़ा था उसके ऊपर क्यों नहीं चला? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। देवेश यादव जो है उसका डीएनए जो है उसका मैच कर गया है। किसी और पार्टी के नेता होते तो उन पे तुरंत बुलडोजर चल जाता। वो अखिलेश का जो है खास है, समझे ना, उसके ऊपर तो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टाइम लेता है। तो आप एक ही तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफा नहीं, तुम्हारी तरह राम रहीम को जी, जी बताइए। देखिए, बुलडोजर अगर सरकार को न चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की जो सरकार है वो किसी के साथ गलत करती हो। तो भाई सबके साथ है ना, वो तो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे जो भी है, वो तो सबके साथ। अब ये जो आपने जैसे बोला जातिवाद वाली बात है, जो मुस्लिम के ऊपर चला दिए, यादव के ऊपर चला दिए, अरे भाई ऐसा नहीं, ये तो खाली नेता लोग बरगलाते हैं पब्लिक को कि भाई मुस्लिम के ऊपर चला दिए, इनको पता लगे, हमें भाई हिंदू के ऊपर चला, हमको पता। ऐसा नहीं होता है। सरकार जो कार्रवाई करती है वो सबको देख के सबके साथ में करती है, हमारे लिए कोई अलग नहीं। सरकार प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी जी पूरे भारत देश के हैं, उनको कोई माने या ना मत माने, प्राइम मिनिस्टर तो है। उनको कई आदमी ने कई बार इमरान क्या नाम नहीं, मुझे इमरान मसूद था, उसने खुद बोल दिया था इनके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ना। तो राहुल गांधी अगर बोल दिया किसी बीजेपी वाले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो राहुल की मोदी जी कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है, स्वतंत्र, हम भी कुछ बोल सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी हिंदू को आतंकवाद बोलते हैं, ये गलत बात है ना। कौन हिंदू आतंकवादी हो, गिना दे, एक नाम में बताएं तब हम समझे। उनको गाना ये गलत बात होगी ना। अच्छा, जिस तरीके से एक टर्म है वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्लियर कर दिया है, फायदा दिख रहा है, नुकसान? बिल्कुल फायदा है, बताएंगे? बिल्कुल फायदा है। अभी आप देखिए, बीडीसी प्रधान, जिला पंचायती, विधायकी, क्षेत्र पंचायती से लेके ब्लॉक प्रमुखी से लेके कितने चुनाव होते हैं। हर 6 महीने, हर एक साल कोई न कोई चुनाव रहता है, राज्य में चुनाव रहता है। नेता आज पता लगा कोई बजट पास आ रहा है, पता लगा अलग अलग चुनाव 6 महीने चले जा रहा है। अगर एक बार में इलेक्शन हो रहा है तो जनता को फायदा ही है, जनता भी बचेगा, नेता भी बचेगा। लेकिन कहा जा रहा है इसमें चोरी बहुत आराम से होगी, इसलिए कि लोगों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आराम से चोरी कर सकते हैं। तो बीजेपी अगर चोरी की होती तो आपकी 4 से पार क्यों नहीं हुई? अगर चोरी करती, आपकी राहुल गांधी या विपक्ष का है मुद्दा नहीं उठाए? सबके आपकी ना यही हुआ ना कि सब खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, वो भी खुश। ऐसा नहीं है, चोरी कहीं नहीं होती। अगर हार जाते हैं विपक्ष तो चोरी है, और हार जीत गए तो साव है, यही चल रहा है। बाकी चोरी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति का कोई दिक्कत नहीं है, कराए तो भी ठीक, ना कराए तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जाति जनगणना से बीजेपी कोई विरोध नहीं कर रही, जो बीजेपी अभी चाह नहीं रही है, सिर्फ विरोध कहीं नहीं कर रही है। विरोध करती तो बोलती, विरोध कहीं नहीं है। आपका बयान आता बटेंगे तो कटेंगे, नहीं सही कहा, गलत क्या बोले, एकदम बोले हैं। अभी हिंदू में देख लीजिए, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम फलाने हैं, ठीक है। अब देखिए छोटी जाति को क्या भीम आर्मी चलाए हैं, भीम आर्मी चल रहे कि चलो हम उनको समर्थन करते हैं, ये गलत बात। अगर हिंदू हो तो हिंदू हो, कोई भी कास्ट हो। उन्होंने 1% भी गलत नहीं कहा कि अगर बटेंगे तो सही में कटेंगे, एकजुट रहेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, एकजुट है, आज उनको कामयाबी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में देखिए, बटे हैं, छटे हैं, कटे हैं, भगाए भी गए हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में आए दिन मारे जा रहे हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं गुजरात होता, सारी विपक्ष पार्टी नंगा नाच नाचती, लेकिन बंगाल में कोई जवाब नहीं उठाता है। ठीक है जी। ये जो भाई साहब ने बीजेपी का बहुत तारीफ किया, केजरीवाल का भी तारीफ किया। आज मैं ये लोग से पूछता हूँ, केजरीवाल का कौन सा आरोप आपने कोर्ट पे पहुंचाया? उसका 2014 से जितना बिल बना, वो बिल जो ये लोग का बच गया, बिल को दबा के रखा। वो बिल को पढ़ के तो आप कभी नहीं देखा ना, वो बिल आपने कोर्ट पे पेश किया। केजरीवाल कोई दूषी नहीं है, दूषी तब जब उसका चुनाव की टाइम, जब गिनती का टाइम आया, उसको अंदर करो, हम 7 सीट ले ले। ठीक है सर,
क्या लगता है केजरीवाल जीतेंगे विधानसभा चुनाव? पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। इस बार मुश्किल लग रही है। अच्छा, आतिशी जी जो नई सीएम बनी है, रबर स्टैम्प राइट हैंड ऑफ केजरीवाल, शी इज रबर स्टैम्प राइट हैंड ऑफ केजरीवाल। अच्छा। वो बहिना हाथ केजरीवाल का रबर स्टैम्प है। जहाँ चाहे जो केजरीवाल लगा दे, सिर्फ उनको इतना बेनिफिट मिल गया है। अब जो कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन दे रखा था, कि विदाउट कंसेशन जो है कोई फाइन नहीं जो है होगा, अब इतना है कि उनको छूट मिल गया है। तो इस बार दिल्ली में लग रहा है कि डबल दावा हो सकता है। केजरीवाल एक बहुत चालाक लीडर है, जो है वो कुछ भी कर सकता है। चलिए ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी कि केजरीवाल आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में?